सभी भक्तों को श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के भक्ति मार्ग में, जहां मिलती है आप सभी को वो भक्ति कथाएं जो आपके दिल को छू जाएं। सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पितरपक्ष के दौरान आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्रतधारी को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिना समय गंवाए हुए व्रत कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले शतयुग में महिषामती नगरी पर एक प्रतापी राजा रथध्वज राज करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राज्य में हर ओर शांति और खुशहाली फैली हुई थी। राजा के परिवार में एक बहुत ही वीर पुत्र था। एक दिन दुर्भाग्यवश वह राजकुमार जंगल में शिकार करते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा और रानी अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत ही दुखी हो गए। वे दिन रात रोने लगे और धीरे धीरे उनका मन राज्य के कर्मों में से उदासीन हो गया। राज्य के लोग भी दुखी रहने लगे। राजा के पुत्र की आत्मा मृत्यु के बाद पितृलोक में चली गई, लेकिन उसने जीवन में कुछ गलतियां की थी और उसने कोई व्रत उपवास नहीं किया था, इसीलिए उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। एक दिन नारद मुनि राजा के महल में आए। उन्होंने राजा और रानी को शोक में डूबे हुए देखा और पूछा, राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? इस तरह रोने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। राजन ने रोते हुए पूछा, मुनिवर, हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है और हमें पता चला है कि उसकी आत्मा पितरलोक में कष्ट पा रही है। कृपया कर हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्र को शांति मिल सके। नारद मुनि ने कहा, राजन, आने वाली पितरपक्ष में जो कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। यदि आप और आपकी रानी इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करके पुण्य का फल अपने पुत्र को अर्पित कर देंगे तो अवश्य ही उसकी आत्मा को मुक्ति और शांति मिलेगी। राजा और रानी ने व्रत किया। राजा और रानी ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत रखा। सुबह सुबह उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, दीप जलाए और दिन भर उपवास करके रात भर जागरण किया। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और फल अपने पुत्र की आत्मा को समर्पित किया। इस व्रत के प्रभाव से राजकुमार की आत्मा पितरलोक से मुक्त होकर विष्णु लोक में चली गई और उसे परम शांति प्राप्त हुई। राजा और रानी ही बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें नारद मुनि का धन्यवाद दिया। इंदिरा एकादशी का महत्व। इस दिन उपवास करने से पाप नष्ट होते हैं, पितरों की आत्मा को मोक्ष और शांति मिलती है, व्रतधारी के जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत विधि। नंबर 1, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र सामने दीपक जलाएं। नंबर 2, पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। नंबर 3, दिन भर उपवास रखें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। नंबर 4, रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। नंबर 5, अगले दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन और दान करें। इस प्रकार जो भी श्रद्धा पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि, पितर शांत और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दोस्तों, इंदिरा एकादशी की यह कथा सुनने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद और पितरों की शांति अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आर के भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक नई भक्ति कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री राधे राधे।